नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अब लड़ाई जो है वो अमित शाह बनाम राहुल गांधी होता हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी को लगा था कि जो ये जंतर मंतर का आंदोलन है और जो पेपर लीक वाला मामला है उस मामले के सहारे वो लीड ले सकते हैं, लेकिन जंतर मंतर वाला आंदोलन जो था वो तो आम आदमी का कब्जा था, वहां वो गए नहीं कभी और उन्होंने एक अलग से जो है वो मोर्चा खोलने की कोशिश की प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठ के, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हो गई। लेकिन कल जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और जैसे ही इस्तीफा हुआ उसके बाद पूरा का पूरा धरना खत्म, जंतर मंतर साफ। अगर आप सुबह जाएंगे तो जंतर मंतर बिल्कुल साफ सुथरा है, रात भर वहां सफाई होती रही। आप जाके वह एहसास ही नहीं करेंगे कि कभी एक दिन पहले यहाँ पे ये 15,000 या 10,000 जितने भी हों लोगों की भीड़ थी और वहाँ क्या क्या तमाशे हो रहे थे, किस ढंग से वहाँ प्रदर्शन हो रहे थे, क्या क्या नारे लगाए जा रहे थे, वो कोई सोच नहीं सकता है। इतनी सफाई हो गई और पूरा का पूरा नीट आंदोलन वाला जो मुद्दा था, नीट पेपर लीक आंदोलन वाला, वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ खत्म हो गया। अब कुछ 5 मांगों के चार्टर उनके हैं, उस पर एक में बैठेंगे। सरकार जो है वो नया बिल ला रही है संसद में, कल लोकसभा में वो बिल आ जाएगा और राज्यसभा में वंदे मातरम वाला बिल भी आ जाएगा। यानी कि सरकार की कोशिश ये है कि इस बार अब संसद सुचारू रूप से चले। लेकिन इस मुद्दे को इतनी आसानी से राहुल गांधी जाने देना नहीं चाहते। अब वो ये लगे हुए हैं कि इस मुद्दे को लेकर के सीधे सीधे अमित शाह को घेरा जाए और इसके लिए उन्होंने चिट्ठी भी लिख दी है। 1 पेज है और बाद में 1 पैराग्राफ है, 2 पेज की चिट्ठी है और उसमें उन्होंने सीधे सीधे आरोप तो नहीं लगाया है कि आपने करवाया है, लेकिन किसके कहने पे हुआ है ये अकाउंटेबिलिटी, ये दायित्व फिक्स करने की मांग की है। यानी कि इशारा सीधा उनका यही है कि आपने चलवाया है। ये जो पायलट गेम चले हैं जिसके बारे में सीआरपीएफ कह रहा है कि हम जांच करेंगे, क्योंकि 3-4 लोगों के हैं, इसका मतलब बड़े पैमाने पे नहीं चले हैं, उसमें क्या इंक्वायरी में आता है वो एक अलग मुद्दा है। उनका कहना है कि किसने इस्तेमाल किया, दिल्ली पुलिस मना कर चुकी कि हमारे पास तो है ही नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसके पास होता है। अब सीआरपीएफ की जांच में आएगा, जो होगा उसकी कार्रवाई होगी। लेकिन एक मुद्दा उठा रहे हैं वो। दूसरा कि जो लाठीचार्ज हुआ पुलिस की तरफ से, वो लाठीचार्ज करने का आदेश किसने दिया और जिन लोगों ने लाठीचार्ज करने का आदेश दिया उन सबके खिलाफ कार्रवाई हो। जबकि दोनों तरफ की बातें हैं। जो हिंसा हुई वो जो प्रदर्शनकारी थे उनकी तरफ से भी हिंसा हुई और कल जो बातचीत हुई जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ, जो इनके लोगों की आशुतोष रांका और उसके दूसरे जो प्रतिनिधि थे उनकी, तो उसमें यह मुद्दा उठा था कि भाई इस ढंग की बात है। उसमें जयप्रकाश नड्डा ने सीधे सीधे कहा कि देखिए हिंसा तो दोनों तरफ से हुई है, अगर हम प्रदर्शनकारियों वाला केस वापस लेते हैं तो हम इस पे केस कैसे करेंगे, क्योंकि पुलिस पे अगर आप केस करते हो तो वो जांच में तो आएगा ना कि वहां पे प्रदर्शनकारी जो थे वो तोड़फोड़ कर रहे थे, वो पत्थर मार रहे थे और उसके जवाब में उसको तितर बितर करने के लिए इन्होंने लाठी चलाई। तो अगर प्रदर्शनकारियों वाला केस वापस लिया जाता है और जो तय हुआ जिसपे एग्री कर गए कॉकरोच जनता पार्टी के लोग, तो फिर ये जो पुलिस वाला केस है वो कैसे रहेगा, वो टिकेगा नहीं। लेकिन अब इस बात वो माने, इसलिए दोनों में से कोई केस नहीं होने की बात हुई कि किसी के खिलाफ कोई केस नहीं होगा, क्योंकि जो मॉब जो था वो हिंसक हो गया था, उसको रोकने के लिए पुलिस को फोर्स का यूज करना पड़ा। यह स्वाभाविक है, होता ही है। तो राहुल गांधी को खुद याद होना चाहिए कि 2011 में ही शायद जो रामलीला मैदान में बाबा रामदेव जब बैठे थे, वो तो रात के अंधेरे में, वो तो कोई हिंसक प्रदर्शन भी नहीं हो रहा था, सब सो रहे थे और पुलिस ने क्या बर्बरता की थी। उससे तो तस्वीरें भी हैं, वीडियो भी है, सभी है। बाबा रामदेव को सलवार समीज पहनकर भागना पड़ा था। तो पीसफुल प्रदर्शन पे जो पुलिस का जो बर्बरता है उसका उदाहरण वो भी है। खैर,
अब ये तो पॉलिटिकल मुद्दा हो गया है, क्योंकि एक मुद्दा जब खत्म हो गया तो अब कल जो है वो दिखेगा आपको संसद में, क्योंकि फिर एक बार कांग्रेस कोशिश करेगी कि हम संसद ना चलने दें। छात्रों से जुड़ा हुआ पेपर लीक कैसे रुके, उसके लिए क्या क्या सुधार हो, सजा जो बढ़ाने की बात है कि सजा जो है वो 3 महीने के अंदर हो, 10 साल की कम से कम जेल हो, 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो, हाई कोर्ट में भी अगर कोई अपील करता है तो 3 महीने, उसमें बहुत सारी डिटेल चीजें हैं। चूंकि वो कैबिनेट में पास हुआ है अभी थर्सडे को, गुरुवार को, और जब पार्लियामेंट चल रहा होता है तो कैबिनेट के जो फैसले होते हैं, जो बिल जो पार्लियामेंट में आना है, वो सरकार पहले उसके बारे में डिटेल नहीं बता सकती है। ये संवैधानिक प्रक्रिया है, ये नियम है, तो इसलिए उसके डिटेल्स नहीं आए हैं। लेकिन कल सुबह जब वो बिल आएगा, सर्कुलेट होगा, तो उसके डिटेल आ जाएंगे। और जिन छात्रों के आंदोलन जिस नीट पेपर को लीक को लेकर था, या पेपर लीक को लेकर के जो आंदोलित थे, वो पेपर लीक रोकने के लिए जो कानून आ रहा है, उस कानून पे बहस से, बातचीत से क्या राहुल गांधी या कांग्रेस भाग पाएंगे? और भागेंगे तो क्या होगा? और अगर वहां रहते हैं तो वंदे मातरम वाला जो विधेयक जो शुक्रवार को पेश हो गया था, सिर्फ वो विधेयक पेश हुआ, सोमवार को होना था, लेकिन झगड़ा हुआ तो नहीं हुआ। अब वो जो पेश हो गया है विधेयक, उस विधेयक का क्या होगा? क्या कांग्रेस उस पर भागेगी? अमित शाह का जो रणनीति है, जो वो चाणक्य कहे जाते हैं, जो पॉलिटिकल जो उनकी चीजें हैं, तो अब दरअसल संसद में जो अब दिखना जो है वो राहुल गांधी वर्सेस अमित शाह दिखना है। कल क्या क्या नजारा होता है वो दिलचस्प होगा। अब जंतर मंतर के बाद वहीं संसद में संग्राम होना है, और वहां संग्राम राजनीतिक ज्यादा होगा। जो चाणक्य की चाल चली जाती है ना, वो चाल चली जाएगी वहां पे। जो कुछ भी होगा हम आपके पास आएंगे, आपको बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।